गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग एक बहुत खूबसूरत पाठ देख रहे हैं, नीलकंठ। आप लोगों को पता होगा कि ये नीलकंठ नाम बहुत प्रसिद्ध है भोले शंकर के नाम से। उन्हें नीलकंठ कहा गया। क्यों कहा गया कि आप बहुब्रीहि समास में पढ़े होगे, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। अब ये नीला कंठ कैसे हो गया? कहा जाता है कि समुद्र मंथन में विष जब निकला, अमृत भी निकला, तो अमृत तो इधर उधर करके, बहुत लंबी कहानी है, वितरित हो गया, जहर बचा विष। तो कहा इसे जो है अगर ये धरती पर गिरा तो धरती गई, इसलिए इसको गिरने से बचाना है। कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया भी ऐसी है ना, अच्छी चीजें लेने के लिए मार पीट दंगा फसाद, और अगर कुछ हो विश्व कल्याण के लिए कुछ है तो सभी भाग जाते। तो भोले शंकर जो बोले लाओ मुझको दे दो, ला प्रभु आप, बोला दे नो, मेरे पास ट्रिक है, मेरे पास ट्रिक है। और उन्होंने ले लिया और पेट में जाएगा तब तो गले में ही स्टॉप कर दिया। बोला जहर बाबा आप यहीं रह जाइए, आपको आगे जाने की इजाजत नहीं है। और जहर को रोकने के कारण उनका कंठ जो है नीला पड़ गया और विश्व जो है जलने से बच गया, इसलिए उनका नाम आ गया नीलकंठ। आज हम लोग भी भोले शंकर के इस स्वभाव की तुलना अगर किसी से करते हैं तो हम उसको नाम दे देते हैं नीलकंठ। बहुत सारे नाम है, विभीषण है तो रावण है तो राम है, उन्हीं क्या उनके स्वभाव के कारण। यहां भी नीलकंठ स्वभाव के कारण ही एक मोर का नाम महादेवी दे दी। और देखेंगे आगे पाठ में कि सही मायने में यह नाम फिट बैठता है या नहीं बैठता है। अगर बैठता है और पूरी कहानी उस पर आधारित है, केंद्रित है, तो आप इसे शीर्षक की सार्थकता में चर्चा करके आराम से सिद्ध कर सकते हैं। और याद रखिए एक और इससे बहुत बड़ी बात है कि नीलकंठ की सहचरणी है राधा। नाम भी बहुत खूबसूरत है और आप देखे भी होंगे कि बहुत बहुत क्या सब जगह कृष्ण की अन्य विवाहिता पत्नियों का नाम उनके साथ नहीं जुड़ा हुआ है। राधे कृष्ण, राधा पहला, कभी नहीं ऐसा बोलता कृष्ण राधे बोलिएगा तो भी एक छोड़ करके फिर बाद में राधे ही आ जाएगा। सीताराम लिखा हुआ भी पढ़िएगा आप। तो यहां भी बहुत आपको पता भी होगा, नहीं तो अपने पेरेंट्स से कभी कभी चर्चा किया कीजिए कि हाँ, क्योंकि ये सिर्फ साहित्य जो आपके लिए नहीं है, यह पूरे विश्व समाज के लिए, कि राधा का नाम कृष्ण के पहले क्यों नहीं आता, रुक्मिणी का क्यों नहीं आता, सत्यभामा का क्यों नहीं आता, और किसी का क्यों नहीं आता। इसके लिए छोटी सी बहुत संक्षिप्त में मैं उसको बता रहा हूं ताकि यहां भी आपको राधा का स्वभाव आएगा। राधा नाम है मोरनी का, क्योंकि एक बार लोगों को, मैंने कृष्ण को के मन में यह बात आई या उधर से सवाल प्रश्न आए कृष्ण के सामने कि सबसे प्यारा कृष्ण को कौन। तो उत्तर के क्रम में आगे चल करके कृष्ण जो है सबसे माने जबरदस्त बहाना, क्योंकि कृष्ण का नाम ही तो है लीलाधर,
कि सिर में भयंकर दर्द का उन्होंने एक बहाना किया। भयंकर दर्द, किसी से छूटने वाला नहीं। वैद्य जी आए तो बोले कि हाँ एक उपाय है। बोला कौन सा उपाय? बोला एक ही उपाय है जिससे कृष्ण के सिर का दर्द छू मंतर हो सकता है। बोलो वो कौन सा उपाय है? तो वैद्य ने बताया कि जो अपने चरण की धूली दे दे और उसे कृष्ण के ललाट पर लगाया जाए तो दर्द छू मंतर हो जाएगा। सबके दिमाग में आई बात कि हमारे प्रभु के ललाट पर मैं अपने चरण की धूल लगाऊं, ये तो बहुत बड़ा पाप है। नरक से भी अगर कोई बदतर जगह होगी तो वही नसीब हो जाएगी। बोला नहीं बाबू, कान पर हाथ रखते 1000 बार, मैं ये पाप नहीं कर सकता। ध्यान देना, मैं यह पाप नहीं कर सकता, यानी उसे चिंता है अपने पाप की, अपने नरक जाने की। सत्यभामा के पास जाया गया, रुक्मिणी के पास जा, बोला यह पाप मुझसे कैसे हो सकता है प्रभु। जब राधा के पास गए कि ऐसी ऐसी बात है, तो राधा ने बिना सोचे कहा कि यदि मेरे चरणों की धूलि से हमारे प्रभु के सिर की व्यथा दूर होती है तो मैं तैयार हूं। फिर उसे कहा गया कि देखो यह बहुत बड़ा पाप है। बोला मैं पाप को नहीं जानती, बोला इससे नरक मिलेगा। राधा बोली मुझे जन्म जन्म तक नरक मिले मैं उसकी भी परवाह नहीं करती, क्योंकि मेरा लक्ष्य है हमारे प्रभु के सिर के दर्द को मिटाना। उसके लिए मैं जन्म जन्म नरक में रहने के लिए तैयार हूं। धूली मिली, कृष्ण का दर्द छूमंतर हो गया। सभी खड़े थे और उन्होंने कहा कि अब तो सबको उत्तर मिल गया होगा कि प्रेम इसका नाम है। अपने लिए जो पहले सोचे वह तो प्रेम हो ही नहीं सकता। मुझे इससे कष्ट होगा अगर ऐसा सोच ले, वह तो प्रेम का नाम ही नहीं है। यही कारण है कि राधा का नाम पहले आता है, राधा कृष्ण, और राधा कृष्ण का नाम प्रेम के लिए लिया जाता है। प्रेम की जहां बात आती है राधा कृष्ण की बात आती है। और बिहारी नाम के कवि तो लिख दिए, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई पड़े श्याम हरित दुति होय। अरे जिसकी परछाई मात्र से कृष्ण गदगद हो जाते हैं, उनका चेहरा जो है खुशियों से आनंद से खिल उठता है, तो उसी से न पैरवी करनी चाहिए कि हे राधे मुझे इस भव सागर से मुक्ति दिलाओ, मैं डायरेक्ट कृष्ण को नहीं बोलने जाऊंगा, मेरी थोड़ी पैरवी कर दो। तो राधा का ये महत्व है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि राधा जो है वियोगिनी है। अरे भाई मेरे, कौन ऐसा है जो आनंद में ही आनंद मिलता है? दिन है रात है तभी तो दिन है। जो रात से डरे उसे दिन का आनंद कैसे मिल सकता है? भूख ही नहीं है तो भोजन का आनंद कैसे मिलेगा? स्वाद कहां से मिलेगा? आप लोग बायोलॉजी पढ़ते हो क्या? भूख लगे तो खाइए, तभी तो स्वाद मिलेगा, खाने का आनंद मिलेगा, आनंद भोजन का लाभ मिलेगा। तो यहां भी राधा की जो बात आई है उसी त्याग की, उसी सहयोगिनी की बात आई।
दूसरी बात जो दूसरी पन्ने मुझे पहले ही कहनी चाहिए कि इस नीलकंठ में महादेवी ने आखिर समझाना क्या चाहा, जिसे हम कहते हैं पाठ की मूल भावना। एक पंक्ति, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस करोगे तो 2 पंक्ति जाएगी, इससे ज्यादा नहीं। मैं एक पंक्ति वाली बात समझाता हूं। आज हम लोग जानवरों को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, यह धारणा बदलिए, यह धारणा बदलिए। क्यों? कि उसका जीवंत प्रमाण है महादेवी का यह संस्मरण। अगर हम मन लगाकर ध्यान से देखें और मनुष्य और जानवरों के स्वभाव की तुलना करें तो आज एहसास हो जाता है कि हमसे कहीं अच्छे ये जानवर हैं। इंसान एहसान फरामोश हो सकता है, नहीं होता है। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। लेकिन मैक्सिमम इंसान आज के जमाने में एहसान फरामोश है, लेकिन जानवर नहीं है। जिसे हम गाली के नाम से जानते हैं कुत्ता, वही जानवर कभी भी एहसान फरामोश नहीं होता। बहुत सारी कहानियां पढ़ी अपने जीवन में, आपने देखा होगा कि वह अपने प्रेम, अपने मालिक के प्रति वफादारी कभी नहीं छोड़ता, प्राण देकर भी निभाता है। और हम लोग तो प्राण लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब इतना बड़ा अंतर है तो हम अपने दिमाग में ऐसा क्यों पाले हुए हैं कि जानवर तो जानवर होता है? अरे भाई मेरे, हमसे अच्छे हैं, इसलिए दिमाग से निकाल दीजिए। ये पॉसिबल, बहुत लोग सवाल, पॉसिबल नहीं है। ये देखिए ना, महादेवी ने पॉसिबल करके दिखा दिया, नहीं बल्कि प्रमाण है जीता जागता। और उसका आधार क्या है? एकमात्र प्रेम। उसकी भाषा जानवर भी समझते। क्यों? कि यह लैंग्वेज की नहीं है, मुंह से बोलने की बात नहीं है। आई लव यू, मैं पापा बहुत प्यार करता हूं आपसे, कहिए तो आकाश के तारे तोड़ दूंगा वगैरह, कुछ नहीं है। आपके व्यवहार से यह प्रमाणित होता है। जानवर भाषा नहीं समझता। जानवर के सामने खड़े होकर बोलोगे मैं तुम्हारे लिए चांद का तारा ला दूंगा, आकाश का तारा ला दूंगा, ये लो गिफ्ट, कुछ नहीं समझता। वह एक्टिविटी समझता है, वह आपका व्यवहार समझता है, हमारा व्यवहार समझता है। और उससे वह समझ जाता है कि यह व्यक्ति मुझे प्यार कर रहा है, मुझे मारेगा नहीं। तो यह इसकी मूल भावना है। अरे प्रेम से तो शेर को मुट्ठी में लोग कर लेते हैं, प्रेम के पीछे तो भगवान नाचते हैं। ताता थैया कृष्ण के बारे में सुनो, है ना? शेष गणेश महेश दिनेश सरेश हुजाहिस निरंतर गावे, अताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। नाचते हैं कहां? विशुद्ध प्रेम। तो फिर जानवर तो जानवर है। इसलिए ये बातें याद रखना है। और प्रासंगिकता भी यही है कि हम आज फट से मुंह से निकाल देते हैं, जानवर के प्रति कैसा कैसा बिहेव कर देते हैं। धारणा बदलिए। हम अपनी गलती नहीं देखते। इंसान में सबसे बड़ी कमी है कि हम अपनी गलती देखते ही नहीं है और आती हुए तो स्वीकार नहीं करते। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोई। लेकिन आजकल के लोग हैं ना, बदल दिए हैं कि नहीं मैं कैसा हूं, बोला मैं तो पृथ्वी में आज तक जितने भी इंसान जानवर हुए और भविष्य में जितने होने वाले हैं, वर्तमान में जितने हैं, सबसे द बेस्ट नंबर 1 मैं हूं। और सब बोला, और सब तो बिल्कुल खत्म है। ये कौन सी कहां से धारणा आ जाती है पता नहीं।
अब इसे अज्ञानी महामूर्ख ना कहें तो और क्या कहें। तो ऐसी धारणाओं को तोड़ने के लिए, बदलने के लिए